बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर दो मौजू ज़ेर बहस हैं। एक दिरकोट यूथ फेस्टिवल में राजा मुबशर एजाज़ की वो तकरीर जिसमें वो जो अशार अदा किया गया, जिसमें उलमा इकराम को टारगेट किया गया, एक तो ये मौजू ज़ेर बहस है। और दूसरा जो अब्बासपुर से तल्लक रखने वाली आसमा बतूल थी, जिसने नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की गुस्ताई की है, जिसमें अल्लाह ताला को शरीक हयात ठहराया है। सबसे पहले जो दिरकोट फेस्टिवल में जो राजा मुबशर एजाज़ ने जो शेर अदा किया, उसने कहा कि जन्नत की दीवार पर चढ़कर मैंने और शैतान ने देखा कि सहमी हुई हूर के पीछे मुल्ला भाग रहा है। मतलब अब ये कहा जाए कि इसने ये शेर क्यों अदा किया। बेसिकली जो मुबशर एजाज़ थे, जो गरबी बाग के उलमा इकराम थे दिरकोट के, उन्होंने बशर एजाज़ को कहा कि आप रहमत बानो को ना तशरीफ़ ले आए, यहाँ बे उरियानी फैलेगी। तो राजा बशर जो एजाज़ थे वो बज़िद हो गए कि मैं रहमत बानो को हर हाल में लाऊंगा। तो उसने जो अपने गुस्से का इज़हार के इस शेर में किया, बेसिकली इसमें वो जाहिर करना चाहता था कि मैं और शैतान, उसने बेसिकली अपने आप को शैतान की तशबीह दी है। और जो उलमा हज़रात मुल्ला है, उसको हूर के पीछे के ये जो उलमा हज़रात होते हैं, ये हुरों के बहुत शौकीन होते हैं। तो इसके बाद एक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने ठीक कहा। जो राजा मुबशर एजाज़ या के चाहने वाले थे, जो उरियानी और बेउदगी के चाहने वाले, एक उलमा से बात हुई हमारी। मैंने उससे पूछा कि मौलाना साहब, आप बाग में रहमत बानो के आने पे मुखालफत कर रहे थे, तो आपने दिरकोट में क्यों नहीं मुखालफत की। उसने कहा, उलमा जो था दिरकोट का था, उसने कहा कि जो नस्ली लोग होते हैं ना, वो बात को बड़ी गौर से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। जो बद नस्ले लोग होते हैं ना, वो कभी भी अमल नहीं करते, वो अपनी बात पे बज़िद रहते हैं। इसी तरह हुआ कि बाग में हमने जब नईम फारूक से बात की तो उसने रहमत बानो को आने पे पाबंदी लगा दी थी। जबकि इसी तरह राजा जो मुबशर एजाज़ है, जिसको उलमा कराम से पता नहीं क्या वजह थी, हमने बारहा कहा कि इसको ना आया जाए। आप फेस्टिवल ही करना चाहते हैं, आप आज़ाद कश्मीर के जो नेचर है, आज़ाद कश्मीर को प्रमोशन करना चाहते हैं, तो टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप और कुछ भी कर सकते हैं। आप नात पढ़ा सकते हैं, आप कलाम पाक पढ़ा सकते हैं, आप कश्मीर का तराना गा सकते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने रहमत बानो को लाने की ज़िद की हुई थी। तो जब हमने बारहा उसकी कोशिश की लेकिन वो ना माना, तो उसने उलमा इकराम को टारगेट करने के लिए ये शेर अदा किया। बेसिकली वो अपने आप को जो था राजा मुबशर एजाज़, वो अपने आप को उस शेर में ये कहना चाहता था कि मैं बेसिकली शैतान का दोस्त हूँ। मैंने दीवार पे चढ़ के देखा कि जो सहमी हुई हुर की थी, उस पे मुल्ला भाग रहा था। अब यह कि वो मौलवी को टारगेट करना चाहता था, लेकिन जितना भी उस पर सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन गया। अब ज़्यादातर जो लोग थे, जो राजा मुबशर एजाज़ के चाहने वाले या इस तरह के कुछ लोग थे, वो तो उलमा को इस तरह टारगेट करना शुरू हो गए कि वो खुश हो गए। अब जो उलमा इकराम जिनकी इज़्ज़त, उलमा चूँकि अंबिया के वारिस होते हैं, उनकी हर बंदा इज़्ज़त करता है। तो उनके जो उलमा इकराम के चाहने वाले थे, उन्होंने उसकी इतनी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की ना, तो हम तो ये कहते थे कि उस दिन जो फेस्टिवल था, उसमें इख्तितामी तकरीब में कुछ भी नहीं होना चाहिए था। उस दिन एक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और 30 की कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी थी। फिर भी आपने वो फेस्टिवल करवाया, आपने नाच मुजरा डांस करवाया। इसकी भरपूर मज़म्मत करते, चूँकि आप उसी इंतज़ामिया में थे, उस यूथ फेस्टिवल की इंतज़ामिया में थे, तो आपने ये कुछ सारा कुछ करके कश्मीरियों की दिल आज़ारी की है। राजा मुबशर एजाज़ साहब, आपने दिल आज़ारी की है और फिलफोर इसकी माफ़ी मांगे। उल्टा आपने उलमा इकराम पे एक नया फतवा छोड़ के, एक नया अशार सुना के, तो एक नई बहस छेड़ दी है। तो हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। बेसिकली हमें इन तबकाती बुनियादों पर तकसीम नहीं होना चाहिए। बेसिकली उन्हें तो ये चाहिए था कि राजा मुबशर एजाज़ को ये जो यूथ फेस्टिवल था, इसकी इख्तितामी तकरीब थी, इसको प्रोस्पोन करना चाहिए था। उस दिन आज़ाद कश्मीर में साने आज़ाद पतन की वजह से 30 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी थी। पूरा आज़ाद कश्मीर गम और शोक की हालत में था और आपने वो उल्टा उलमा इकराम ही को टारगेट कर दिया। तो इसको हम किसी सूरत नहीं मानते। राजा मुबशर एजाज़ जिस बंदे की जिस सूरत पे गलती होती है और फिलफोर माफ़ी मांगे उलमा इकराम से। हमें इनकी तबकाती बुनियादों पर आपस में एक दूसरे से, बेसिकली हम 76 सालों में पहली दफ़ा इकट्ठे हुए, तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा। दूसरी तरफ एक अब्बासपुर की एक लड़की है, आसमा बतूल है।
उसने एक पोस्ट शेयर की, कॉपी पेस्ट पोस्ट शेयर की। ये गलगित इंडिया का एक सूबा है कलकत्ता, वहाँ पे आज से 10-15 दिन पहले एक लड़की से 7-8 आदमियों ने रेप किया। तो वो पोस्ट शेयर हुई थी, वो पोस्ट पहले पढ़कर आपको सुनाते हैं। वो पोस्ट क्या थी, तो उसने शेयर की, तो उस पर FIR पर्चा किया गया। अहले सुन्नत वल जमात के जो पुंछ के सदर हैं ताहिर बशीर की मदीयत में ये पर्चा दर्ज किया गया और उसको फिलवोर गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले उसने जो पोस्ट शेयर की वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। उसने कहा कि खुदा, भगवान, ईश्वर सब मौजूद थे। ये बेसिकली जो कलकत्ता के अंदर उस लड़की के साथ रेप किया गया, तो उसने वो कॉपी पेस्ट करके अपनी ID पे शेयर कर दी। उसमें जो उसने ना अल्लाह ताला की गुस्ताही की है। उसने कहा कि खुदा, भगवान, ईश्वर सब मौजूद थे जब मेरा रेप हुआ। मेरी आंखों से खून बहते से लम्हे पहले मैंने देखा, सब शर्मिंदगी से नजरें चुरा रहे थे कि इस कदर नाकस तख्लीक और इस पर खालक उन्हें का फ़ख्र जब मेरा गला दबाया गया। खुदाओं ने मेरी चीख सुनकर कानों पर हाथ रख लिए कि इनकी समातें ना चढ़ जाएं। मैं पुकारती रही कि कोई खुदा बचाने नहीं है, कोई खुदा, भगवान और ईश्वर सब मदद। तो इसको अहले सुन्नत वल बशीर ताहिर बशीर की मदद में पर्चा दर्ज किया गया, इसलिए चूँकि गुस्ताही की है अल्लाह ताला के यहाँ कि अल्लाह ताला ने इसकी नहीं सुनी है। चूँकि बात ये होती है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इसकी मुख्तलिफ और भी पोस्टें इस तरह की शेयर हुई इसकी ID से। ये बेसिकली मेरा जो ज़ाती ख्याल है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरत, इस तरह की कोई लिबरल किस्म की औरत थी, जो आप कह सकते हैं कि वो एक होता है ना जो न अल्लाह को मानते हैं, जो नबी को नहीं मानते, इनकी इस तरह की सोच थी। अब बाज़ लोग इसको भी दिफा कर रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने का काम है कि इस औरत ने गुस्ताही की है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। 22 मार्च को भी एक पोस्ट शेयर की थी कि औरतों को हिजाब, नकाब और 4 दीवारी में ताबिया बनाने की तालीम के बजाय माशी तौर पर मजबूत होने की तालीम दें, ताकि नान और ज़िम्मेदारी की सूरत में आपको मर्द इस्तेमाल ना करे। मैं आपको कह सकता हूँ ना कि ये मेरा जिस्म मेरी, ये बेसिकली औरतों के पर्दे के हवाले से भी ख़िलाफ़ थी। और इसने जो पोस्ट शेयर की उसके बाद इसके ऊपर पर्चा हुआ और इसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात है।